हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू आउट एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज्ड बाय द परमिटिविटी। तो इसे गॉस लॉ में क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है वो एक क्लोज्ड सरफेस पे जो चार्ज होता है Q, जो चार्ज होता है Q वो किसका मल्टीपल होता है? 1/ε0 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई और उस क्लोज लूप द्वारा जो चार्ज है वो किसका मल्टीपल होता है? 1/ε0 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। यही क्या होता है? गॉस लॉ होता है। फिर गॉस लॉ होता है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था जो किसके इक्वल होता है? E डॉट DA के इक्वल होता है। अब ये दोनों ही फ्लक्स है तो LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों का अगर इक्वल करा देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। इसकी प्रूविंग में हम लोग क्या करेंगे? क्लोज सरफेस लेंगे जिसपे एक पॉइंट O लेंगे, उस पे एक चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज Q नाम देंगे। फिर इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिससे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जब एक छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन करके होल पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो पॉइंट P लेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया वेक्टर A है उसके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा? थीटा बनेगा। तो जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q/r²। फिर अब जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होता है? E डॉट D, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। जब E की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे d फाई E में तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² और cos थीटा DA आ जाएगा। फिर अगर हमें डिफरेंशिएशन में साइन हटाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और फ्लक्स किसके लिए होता है? क्लोज लूप के लिए, तो क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? फाई E। अब Q/ 4πε0 तो कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद DA cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? r² आ जाएगा। DA cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? d ओमेगा के इक्वल होती है। जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4πε0 d ओमेगा। अब इंटीग्रेशन से क्या होगा? डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी? 4πε0 ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 4π होती है। जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4π तो ये आएगा Q/ 4πε0। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4π से 4π कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? Q/ε0। तो जो ये Q/ε0 वैल्यू आई है किसकी आई है? फाई E की वैल्यू आएगी। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q/ε0। तो ये थी गॉस लॉ की प्रूविंग। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या इसके डेफिनेशन में कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।